पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बताया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया। आज हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पर एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल देखिए, ये है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन CH3COOH प्लस C2H5OH CH3COO C2H5 और H2O। ये ईस्टर बन रहा है और वाटर बन रहा है, ये प्रोडक्ट है और ये एसिटिक एसिड है और ये अल्कोहल है। ये दोनों आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ईस्टर बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका दिया हुआ है 4। व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर व्हेन 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड when 1 mole of acetic acid is taken along with 4 mole of ethyl alcohol। ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल को 1 मोल लिया गया है और 4 मोल लिया गया, इथाइल अल्कोहल को 4 मोल लिया गया है और एसिटिक एसिड को 1 मोल लिया गया है। तो अब ये 1 मोल एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है 1 मोल इथाइल अल्कोहल से, तो 1 मोल ईस्टर बन रहा है और 1 मोल H2O बन रहा है। मगर इथाइल अल्कोहल यहाँ पर लिया गया है 4 मोल और एसिटिक एसिड लिया गया है 1 मोल, जबकि 1 मोल एसिटिक एसिड से 1 ही मोल इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करेगा। तो 1 मोल एसिटिक एसिड से 1 मोल इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करेगा, 3 मोल बच जाएगा। ये अनयूज्ड रहेगा ये। तो जब टाइम t=0 था तो इस केस में इसका कंसंट्रेशन 1 और इसका कंसंट्रेशन 4। और जब टाइम t0 था, मतलब रिएक्शन भी शुरू नहीं हुआ था, तो उस वक्त ये ईस्टर का कंसंट्रेशन 0 और इसका कंसंट्रेशन वाटर का 0। अब t टाइम के बाद मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लो ये x मोल ये डिसोसिएट हो जा रहा है t टाइम के बाद, है ना। तो t टाइम के बाद ये 1 मोल बन रहा है ये, और ये 1 मोल बन रहा है। ये दोनों ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। तो जो ईस्टर बन रहा है वो t टाइम के बाद मान लो ये x मोल और उतने ही वाटर भी जो बनेगा, क्योंकि यहाँ आप देखिए 1 मोल ये, 1 मोल ये, 1 मोल ये, 1 मोल ये, जितना मोल ये उतना ही मोल ये, उतना मोल ये, उतना मोल ये। तो ये x मोल अगर बन रहा है और वाटर भी t टाइम के बाद अगर x मोल बन रहा है, तो t टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1 था, 1 मोल, तो 1 मोल कन्वर्ट हो गया। अब ये 1 मोल कंज्यूम हो गया, 1 मोल 1 मोल कंज्यूम नहीं हुआ। ये x मोल जो है t टाइम के बाद ये x मोल ये बना है, x मोल ये प्रोडक्ट बना, ये x मोल ये और x मोल ये। तो ये कितना बचा? पहले ये t=0 पर ये 1 मोल था और x मोल इसका ये ईस्टर x मोल बना। मतलब ये हुआ कि 1 मोल, अगर ये 1 मोल और ये 1 मोल मिल करके ये 1 मोल बन रहा है और ये 1 मोल बन रहा है, तो अगर ये x मोल बन रहा है और ये इनिशियली 1 मोल है, तो t टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? 1 माइनस x, ये 1 माइनस x, और ये 4 मोल है तो ये 4 माइनस x बचा। ये t टाइम के बाद ये x और ये x, इसका कंसंट्रेशन x, इसका कंसंट्रेशन x। तो t टाइम के बाद ये कितना बचा? 1 माइनस x, और ये कितना बचा? 4 माइनस x। तो Kc ये एक्टिव मास ऑफ ईस्टर इंटू एक्टिव मास ऑफ वाटर अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड इंटू एक्टिव मास ऑफ अल्कोहल। ये तो Kc ईस्टर का t टाइम के बाद ईस्टर का कितना है? एक्टिव मास x, वाटर का एक्टिव मास x, और t टाइम के बाद CH3COO का एक्टिव मास ये बचा 1 माइनस x, और C2H5OH के एक्टिव मास बचा 4 माइनस x। यहाँ रख देंगे अल्कोहल।
अब केसी दिया हुआ है 4, तो केसी की जगह यहाँ 4 रखिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 20x प्लस 4x स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर बचेगा और माइनस 20x और माइनस 16। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो इसके ब्रेक करने का फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ab अपान 4ac अपान 2a। ये कौन सा, ये a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका x, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसके कितने रूट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस पर हम जो ब्रेक करेंगे तो यहाँ देखिए a की जगह 3 है और b की जगह माइनस 20 है, तो माइनस बी माइनस और फिर b की जगह माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 4ac, 4 इंटू ए की जगह 3 और सी की जगह माइनस 16, तो माइनस 192 अपान 2a, 2 इंटू ए की जगह 3 है 6, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 20 प्लस माइनस 14.42 अपान 6, तो x की एक वैल्यू ये आएगी है और एक वैल्यू ये आएगी, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, ये वाली वैल्यू पॉसिबल इसलिए नहीं है कि यहाँ आप देखिए ये 1 मोल में, ये 1 मोल लिए हैं, तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये 1 मोल में जो है 1 मोल के लिए होता है ना, तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है तो ये x जो है 1 मोल में x टूटा है, या परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो 100 में x, तो यहाँ हमने 1 मोल लिए हैं, तो 1 मोल में x मोल जो है बन रहा है ये, तो ये x की जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम ही आएगी, 1 से ज़्यादा नहीं आएगी इस केस में, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू 0.93, hence the composition of mixture of equation is, इसका देखिए 1 माइनस एक्स, इसका एक्टिव मास कितना होगा 1 माइनस एक्स का जगह 0.93 रख देंगे तो ये आएगा 0.07 मोल, और इसका कंसंट्रेशन देखिए 4 माइनस एक्स, तो ये जगह 4 माइनस एक्स की वैल्यू ये रख देंगे तो 3.07 आएगा, और इसका कंसंट्रेशन देखिए, इसका कंसंट्रेशन x है टी टाइम के बाद, तो x की वैल्यू ये आई है, तो ये जो वैल्यू आई है x की 0.07, ये इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, और इसका भी कंसंट्रेशन वही है, तो 0.07 इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा ये। फ्रैक्शन में जो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि फ्रैक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर x है, इसका मतलब ये है कि 1 मोल में x मोल बन रहा है, ये 1 मोल है, 1 मोल में ये x मोल बन रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रैक्शन में 1 से ऊपर कभी नहीं होगा, तो ये डिग्री ऑफ, ये जो x की वैल्यू आई है ये 1 से ज़्यादा आई है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये 1 से कम देखिए ये है, तो ये मतलब तो x इक्वल टू 0.93 का मतलब ये कि 1 मोल में 0.93 मोल ये बन रहा है, तो ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पर एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था।